मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि सामने एक लाल मोमबत्ती जल रही थी। तभी किसी के ठंडे हाथ मेरे सीने पर आए। मैंने सोचा, ये क्या चीज़ है? और मैंने अपनी आंखें पूरी खोली। मैंने आसपास देखा। कमरे में चारों तरफ लाल रंग के शादी के डबल हैप्पीनेस वाले चिन्ह लगे थे। मैं घबरा कर पीछे हटा और तभी मेरी नज़र बगल में हुई। मेरे ठीक बगल में एक दुल्हन लेटी हुई थी, जो पूरे लाल जोड़े में सजी थी। मेरे पसीने छूट गए। तभी मेरे दिमाग में एक सिस्टम की आवाज़ गूंजी। अजीब दुनिया में आपका स्वागत है। ये जॉइस मॉर्निंग का ए लेवल कार्य है। नियम: आधी रात को शांति बनाए रखें, शोर न मचाएं। मिशन: भूतनी दुल्हन की नाकेबंदी को तोड़ें, अकेला ताबूत ढूंढें और अकेले उसमें प्रवेश करें। डंगन खत्म होने तक जिंदा रहें। मुझे तुरंत इस दुनिया की सच्चाई याद आ गई। ये एक भयानक दुनिया है जहां भूत प्रेतों का आतंक है। 18 साल का होने के बाद हर किसी को हर हफ्ते किसी भूत या डंगन में खींच लिया जाता है। जो हिस्सा लेने से मना करते हैं उनका नामो निशान मिटा दिया जाता है। मैं हैरानी से बोला, क्या मैं एक भूतिया डंगन में आ गया? खिलाड़ी शेन युआन। तभी सिस्टम पर लाल चेतावनी आई। नियम तोड़ा गया। आधी रात को शोर मचाया गया। चेतावनी: भूतनी दुल्हन जाग रही है। मैंने डर के मारे पीछे मुड़कर देखा। वह दुल्हन उठकर बैठ चुकी थी। उसकी आंखों से खून बह रहा था और उसने डरावनी मुस्कान के साथ मेरी तरफ देखा। अगले ही पल उसने मेरा गला दबा दिया। मैं बस इतना ही बोल पाया, नहीं, मैं अभी तो यहाँ आया था और मेरी मौत हो गई। मौत बनी मेरी ताकत। अंधेरा छा गया। सिस्टम की आवाज़ दोबारा आई। मेजबान की मौत दर्ज हुई। डेथ गाचा सिस्टम शुरू हो गया है। जब भी मेजबान इस डंगन में मरेगा वो तुरंत जिंदा हो जाएगा और उसे एक गाचा मौका मिलेगा। एक सुनहरी किताब खुली और उसमें से कार्ड उड़ने लगे। बधाई हो, आपको भी लेवल कौशल कार्ड मिला है, डेथ स्किप। मैं खुशी से मुस्कुराया। अनगिनत बार जिंदा होना और ऊपर से इनाम भी। मौत तो अब मेरे लिए ताकत बनने का रास्ता है। अगले ही पल मैं फिर से जिंदा हो गया। भूतनी ने मुझे जादुई रस्सियों से बांध रखा था। मैं मुस्कुराया और बोला, हाय, मैं फिर वापस आ गया। वह गुस्से से पागल हो गई और उसने फिर मेरा गला दबा दिया। तभी सिस्टम की आवाज़ गूंजी। मेजबान की मौत दर्ज हुई। पुनर्जीवन सफल। कार्ड निकाला जा रहा है। एक सुनहरी रोशनी हवा में चमकी और उसके अंदर से एक कार्ड बाहर निकला। बधाई हो, आपको एस लेवल कौशल कार्ड प्राप्त हुआ है, स्मूथ हैंड। कौशल प्रभाव: डंगन के अंदर से किसी भी वस्तु या भूतिया हथियार को चोरी करना। मैंने उत्साह से कहा, ओह, ये तो काफ़ी दिलचस्प लग रहा है। अगले ही पल सिस्टम बोला, कौशल इस्तेमाल किया जा रहा है। बधाई हो, आपने भूतनी दुल्हन का एस लेवल भूतिया हथियार, शादी का लाल जोड़ा, सफलतापूर्वक चुरा लिया है। अचानक मेरे हाथ में लाल रंग का शादी का जोड़ा आ गया। वह खून से सना हुआ था और उसमें भयानक भूतिया ऊर्जा निकल रही थी। मैं कुछ सेकंड तक उसे घूरता रह गया। ये कैसे हो सकता है? मैंने सच में उसके शरीर से शादी का जोड़ा निकाल लिया? इस डंगन के अंदर सच में इस लेवल भूतिया हथियार मौजूद है। मैंने भूतनी की तरफ देखा और हंस पड़ा। लगता है ये भूतनी काफ़ी अमीर है। उधर भूतनी दुल्हन नीचे ज़मीन पर बैठ गई थी। उसके चेहरे पर सदमा साफ दिखाई दे रहा था। वो कांपती आवाज़ में बोली, माँ, मेरा शादी का जोड़ा। अगले ही पल उसने सिर उठाया और गुस्से से मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों से खून बहने लगा। वह बिजली की रफ्तार से मेरी तरफ झपटी और उसने दोनों हाथों से मेरा गला पकड़ लिया। उसकी उंगलियां धीरे धीरे मेरे गले के अंदर धंसने लगीं। लेकिन इस बार मैं बिल्कुल नहीं डरा। मैं आराम से मुस्कुराता रहा। कुछ सेकंड बाद उसने मेरा पूरा शरीर दीवार पर दे मारा। धड़ाम। मेरी हड्डियां टूटने की आवाज़ पूरे कमरे में गूंज गई। उसने मेरे सीने में अपना हाथ घुसा दिया और अगले ही पल मेरा शरीर खून के साथ फट गया। मैं फिर मर गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। लेकिन अगले ही पल मैं फिर उसी बिस्तर पर जिंदा बैठा था। भूतनी की आंखें पूरी तरह फैल गईं। ये फिर वापस आ गया। मैंने आराम से अंगड़ाई ली और उसके लाल शादी के कपड़े को हाथ में लेकर बोला, यह कपड़ा तो काफ़ी अच्छा है। मैंने उसकी तरफ मुस्कुराकर देखा। क्या मैं इसे थोड़ा छू सकता हूँ? आओ। फिर से मुझे मारो। भूतनी मुझे घूरती रही। मैंने पहली बार उसका चेहरा ध्यान से देखा। उसका चेहरा बेहद खूबसूरत था। उसकी सफ़ेद त्वचा, लाल आंखें और लंबे काले बाल उसे किसी रानी की तरह दिखा रहे थे। मैं धीरे से हंस पड़ा। वाह, ये सच में एक अनोखी खूबसूरती है। तभी सिस्टम की आवाज़ फिर गूंजी। घूंघट हट चुका है। भाग्य आपस में जुड़ चुका है। अनंत श्राप सक्रिय हो गया है। बधाई हो खिलाड़ी शेन युआन, आपने छुपी हुई कहानी को सक्रिय कर दिया है। मैं चौंक गया। क्या यहाँ ऐसा भी होता है? लेकिन भूतनी अब पूरी तरह पागल हो चुकी थी। उसने गुस्से से चीख मारी और सीधे अपना हाथ मेरी छाती के आर पार कर दिया। छपाक। खून पूरे कमरे में बिखर गया। मैंने नीचे देखा। उसका हाथ मेरे दिल के अंदर था। अगले ही पल मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैं फिर मर गया। कुछ सेकंड बाद सिस्टम की आवाज़ फिर आई। पुनर्जीवन सफल। बधाई हो, आपको प्रथम श्रेणी वस्तु कार्ड प्राप्त हुआ है।
यिन यांग आंखों की दवा टाइम्स 10। मैं फिर जिंदा हो गया, लेकिन भूतनी ने मुझे जिंदा देखते ही फिर हमला कर दिया। इस बार उसने मेरे सिर को पकड़कर सीधे शीशे पर दे मारा। कांच टूट गया और मेरा चेहरा पूरी तरह खून से भर गया। मैं दोबारा मर गया। कुछ सेकंड बाद, बधाई हो, आपको बी लेवल वस्तु कार्ड प्राप्त हुआ है, शव तेल मोमबत्ती टाइम्स 3 अनकोट। मैं फिर जिंदा हो गया और मुंह बनाकर बोला, बी लेवल वस्तु पूरा कचरा है। भूतनी अब डर और गुस्से के बीच फंस चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं आखिर बार बार जिंदा कैसे हो रहा हूं, लेकिन मैं अब मजे लेने लगा था। कुछ देर बाद सिस्टम फिर चमका, बधाई हो, आपको फिर से एस लेवल कौशल कार्ड स्मूथ हैंड प्राप्त हुआ है। मैं जोर से हंस पड़ा। अरे, पुराना दोस्त फिर वापस आ गया। सिस्टम बोला, कौशल इस्तेमाल किया जा रहा है। बधाई हो, आपने भूतनी दुल्हन की कढ़ाई वाली जूतियां सफलतापूर्वक चुरा ली हैं। अचानक मेरे हाथ में लाल रंग की खूबसूरत जूतियां आ गईं। मैंने उन्हें देखकर सीटी बजाई। वाह, एस लेवल भूतिया वस्तु, लिंगलोंग कढ़ाई वाली जूतियां। उधर भूतनी ने नीचे अपने पैरों की तरफ देखा। उसकी जूतियां गायब थीं। वो गुस्से से कांप उठी। उसने मेरी जूतियां भी चुरा ली। गुस्से में वह मेरी तरफ दौड़ी, लेकिन जूतियां ना होने की वजह से उसका पैर फिसल गया और वह मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ी। मैं उसे देखकर हंस पड़ा। फिर मैंने यिन यांग आंखों की दवा अपनी आंखों में डाली। तुरंत उसके ऊपर जानकारी दिखाई देने लगी। भूत चिन्ह कांग लिन, पहचान भूतनी दुल्हन, स्तर एसएसएस, स्थिति सील, कौशल अज्ञात, भूतिया हथियार अज्ञात। मैं हैरानी से बोला, ये सच में सबसे ऊंचे स्तर की 3S भूतनी है। फिर मैं आराम से बिस्तर पर लेट गया और हाथ सिर के पीछे रखकर बोला, अरे जल्दी करो, मुझे बहुत जल्दी है। भूतनी के बाल हवा में उड़ने लगे। उसके चारों तरफ भयानक भूतिया ऊर्जा फैल गई। अगले ही पल कमरे में दर्जनों खून से बने कांटे प्रकट हुए और सीधे मेरी तरफ उड़ पड़े। छपाक छपाक, वे कांटे मेरे पूरे शरीर को आर पार करते चले गए। कुछ ही सेकंड में मेरा शरीर खून से भर गया। मैं फिर मर गया, लेकिन कुछ सेकंड बाद मैं फिर जिंदा हो गया। मैंने लंबी सांस ली। आखिरी बार, ये सच में आखिरी बार होना चाहिए। तभी सिस्टम फिर चमका, बधाई हो, आपको फिर से एस लेवल कौशल कार्ड स्मूथ हैंड प्राप्त हुआ है। मैं हंस पड़ा। पुराना आदमी फिर वापस आ गया। मैंने भूतनी को ऊपर से नीचे तक देखा और सोचने लगा, अब इसके पास चोरी करने के लिए बचा ही क्या है। मैं इतना भी पागल नहीं हूं कि किसी महिला भूत का अंदरूनी कपड़ा चुरा लूं। लेकिन अगले ही पल सिस्टम बोला, कौशल इस्तेमाल किया जा रहा है। बधाई हो, आपने भूतनी दुल्हन का अंदरूनी वस्त्र सफलतापूर्वक चुरा लिया है। भूतनी दुल्हन पूरी तरह जम गई। उसकी आंखें कांपने लगी। क्या यह हर बार वापस आकर मेरे कपड़े चुराएगा? मैं फिर जिंदा होकर बैठ गया और मुस्कुराया। हमेशा की तरह धन्यवाद। मैंने उसकी तरफ हाथ हिलाया। क्या इंतजार कर रही हो? जल्दी करो, मुझे मारो। एंड कोट, मैंने उसकी तरफ देखा और शांत आवाज में बोला, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, मुझे छोड़ दो। लेकिन मैं तुरंत चौंक गया। तुम भूत हो और तुम लोगों को नहीं मारोगी? मैंने गुस्से में कहा। भूत होकर भी जिम्मेदारी निभाओ। भूतनी पीछे हट गई और घबराकर बोली, तुम पास मत आओ। मैंने बिना किसी डर के कहा, आओ मुझे मारो, मुझे फिर से मर जाने दो। वह कांपते हुए रो पड़ी, पास मत आओ, मैं भीख मांगती हूँ, फिर मत मरना। मैं रुक गया और हैरानी से उसे देखने लगा। तुम रो रही हो? मैंने खुद से कहा, क्या मैं इतना डरावना लग रहा? फिर मैंने उसे देखा और बोला, तुम बदसूरत नहीं हो, तुम तो बहुत सुंदर हो। मैं मुस्कुराया, लेकिन इस भूतनी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मैंने चारों तरफ देखा और बोला, किचन, शायद वहाँ चाकू होगा। मैं धीरे से बुदबुदाया, अगर ये भूतनी मुझे नहीं मारेगी तो मैं खुद को मार लूंगा। भूतनी घबरा गई। तुम क्या करने वाले हो? मत करो। लेकिन मैं शांत था। मैंने कहा, तुम नहीं मारोगी तो मैं खुद मर जाऊंगा। कुछ ही पल बाद मैंने खुद पे चाकू चला लिया। छपाक, सिस्टम की आवाज़ गूंजी, आत्महत्या सफल। मेरा शरीर जमीन पर गिर गया और फिर सब अंधेरा हो गया। 2000 साल बाद मैं फिर से जागा, लेकिन अब माहौल बदल चुका था। चारों तरफ एक अजीब ऊर्जा थी। सिस्टम की आवाज़ आई, नष्ट करो, नष्ट करो। अचानक एक सुनहरी रोशनी चमकी। बधाई हो, एसएसएस स्तर का इनाम प्राप्त हुआ। बधाई हो, आपने एसएसएस स्टार हासिल किया। आपको प्रोफेशनल जागरण का क्लू मिला है। मैं हैरान था। एसएसएस स्टार, ये तो भूत दुनिया में कभी नहीं देखा गया छुपा हुआ प्रोफेशन है। मैंने खुद से कहा, अब मुझे टेस्ट पास करना होगा। मिशन और ताबूत की खोज। तभी मुझे सिस्टम ने नया मिशन बताया, अकेले प्राचीन मंदिर में प्रवेश करो और ताबूत ढूंढो। मैंने कहा, लगता है पहले ताबूत ढूंढना होगा। उसी समय भूतनी आई। उसका चेहरा अब शांत था। वो बोली, शेन युआन, मैं तुम्हें यहाँ से निकलने का रास्ता बता सकती हूँ, बस तुम। उसने आगे कहा, शेन युआन, मैं तुम्हें यहाँ से निकलने का रास्ता बता सकती हूँ, बस तुम
मैंने उसकी बात बीच में ही काट दी। बहुत धन्यवाद, लेकिन मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। वह चौंक गई। क्या? मैं धीरे धीरे उसके और करीब चला गया। वह तुरंत घबरा गई और अपने कपड़े ठीक करने लगी। वह शर्माते हुए बोली, गंदे इंसान यहाँ मत देखो। मैं मुस्कुराया और बोला, क्या तुम मुझसे एक शर्त लगाओगी? वह बोली, कौन सी शर्त? मैंने शांत आवाज़ में कहा, शर्त यह है कि क्या मैं अकेले ये डंडन पास कर सकता हूँ? अगर मैं कर लिया तो तुम मुझे किस करोगी? वह गुस्से में बोली, नहीं। मैंने आगे कहा, अगर मैं नहीं कर पाया तो मैं खुद को मार दूंगा। वो चुप हो गई। मैंने कहा, तो बस चुपचाप खड़ी रहो और देखो मैं कैसे पास करता हूँ। डंगन की असली सच्चाई, मैंने आगे बढ़ते हुए कहा, ये लेवल डंगन काफ़ी मुश्किल है। साधारण खिलाड़ी बिना आवाज़ के ताबूत नहीं ढूंढ सकते। मैं धीरे धीरे जंगल जैसे रास्ते पर चल पड़ा। मुझे पता था कि असली चीज़ ताबूत है। ताबूत मिलना। कुछ देर बाद मुझे एक लाल ताबूत दिखाई दिया। मैं उसके पास गया और ढक्कन खोल दिया। अंदर एक सड़ी हुई लाश पड़ी थी। मैंने बिना झिझक उसे बाहर खींचकर फेंक दिया और खुद ताबूत के अंदर लेट गया। मैंने मन ही मन कहा, ठीक अनुमान था, बस यही रास्ता है डंगन खत्म करने का। अब 5 मिनट में सब खत्म हो जाएगा। भूतनी का भ्रम और टाइमर। दूर खड़ी भूतनी यह सब देख रही थी। वह धीरे से बोली, आखिरकार यह खत्म होने वाला है। उसे लग रहा था कि अब सब खत्म हो चुका है, लेकिन तभी ताबूत के अंदर टाइमर शुरू हो गया। 5 4 3 2 1। सिस्टम की आवाज़ गूंजी, टाइम समाप्त। बधाई हो खिलाड़ी शेन युआन, आपने ये लेवल डंगन सफलतापूर्वक क्लियर कर लिया है। आपके पास 30 सेकंड हैं इस जगह से बाहर निकलने के लिए। अंतिम पल वापसी। मैं मुस्कुराया और तुरंत ताबूत से बाहर निकल आया। मैं तेजी से वापस उसी कमरे की ओर भागा। भूतनी वहीं खड़ी थी। उसके पीछे एक लाल टेलीपोर्टेशन पोर्टल खुला हुआ था। वह सोच रही थी, अब ये क्या करने वाला है। मैं बिना रुके उसके पास गया और अचानक उसकी कमर पकड़ ली। वह चौंक गई। मैंने उसे अपनी तरफ खींचा और उसके होठों पर किस कर दिया। कुछ पल बाद मैं पीछे हटा और मुस्कुराकर बोला, मैं शर्त जीत गया। फिर मैं मुड़ा और सीधे पोर्टल में चला गया। भूतनी चिल्लाई, शेन युआन रुको, असली दुनिया में वापसी। अगले ही पल मैं अपने घर के सोफे पर जाग गया। सिस्टम ने घोषणा की, बधाई हो, आपने ए लेवल डंगन में 100% खिलाड़ियों से बेहतर प्रदर्शन किया है। आप नंबर 1 रैंक पर हैं। मैं चौंक गया। मैं सच में नंबर 1 बन गया। दूसरी तरफ की हलचल। दूसरे खिलाड़ी पागल हो रहे थे। मेरा नंबर 1 किसने छीन लिया? ये शेन युआन कौन है? ब्लैक वुल्फ की साजिश। एक जगह ब्लैक वुल्फ हंस रहा था। ये लड़का बस किस्मत वाला निकला। मैंने इसे 5% सर्वाइवल वाले डंगन में भेजा था ताकि ये वहीं मर जाए। उसने ठंडे स्वर में कहा, अगर डंगन में नहीं मरा तो इसे असल दुनिया में मार देंगे। उसने एक हथियार निकाला। ये भी लेवल भूतिया हथियार है, एक शेन युआन को मारने के लिए काफ़ी है। उसकी साथी लड़की बोली, अब सब आपके हाथ में है वुल्फ भाई। अंतिम सीन क्लिफहैंगर। अपने कमरे में बैठा मैं सब बातें सुन रहा था। मेरे चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। मैंने धीरे से कहा, तो अब मेरे खिलाफ साजिश भी हो रही है। मैंने दरवाजे का हैंडल पकड़ा और शांत आवाज़ में बोला, तो चलो देखते हैं कौन किसे मारता है। और दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खुलते ही सामने ब्लैक वुल्फ खड़ा था। उसके हाथ में एक काले रंग का कांटेदार डंडा था जिससे भयानक भूतिया ऊर्जा निकल रही थी। वह मुझे देखकर हंस पड़ा। तो तुम ही हो शेन युआन? मैंने शांत नज़रों से उसे देखा। और तुम वही इंसान हो जिसने मुझे मरवाने की कोशिश की थी। जैसे ही मैं और एक अन्य महिला खिलाड़ी एक कमरे में दाखिल हुए, एक सफ़ेद बालों वाले आदमी ही लांग ने मुझ पर अपने बिजली वाले कांटेदार डंडे से जोरदार हमला कर दिया। लेकिन मेरे पास एस रैंक का आर्टिफैक्ट था जिससे एक सुनहरी ढाल बन गई और उसका हमला पूरी तरह बेअसर हो गया। वह झटके से पीछे जा गिरा और उसके मुंह से खून निकल आया। उसने हैरानी और खौफ से कहा, एस रैंक आर्टिफैक्ट? तुम तो एक नए खिलाड़ी हो, तुम्हारे पास एस रैंक आर्टिफैक्ट कैसे हो सकता है? वह महिला भी हैरान रह गई और सोचने लगी कि क्या यह ए रैंक डंजन के लीडर बोर्ड का इनाम है। मैंने मुस्कुराते हुए गुरूर से कहा, यह आर्टिफैक्ट मैंने अपनी असली ताकत से चुराकर हासिल किया है। यह सुनकर उस आदमी ने अपनी जेब से एक अजीब सी वूडू डॉल निकाली और उसे मेरी तरफ फेंकते हुए कहा, गुयो वावा, जाओ। मैंने उस गुड़िया को देखा और बेफिक्री से कहा, ये क्या बदसूरत चीज़ है, और अपने जूते से, जिस पर लाल मकड़ी के जाले और फूल बने थे और जो चमक रहा था, उसे कुचल दिया। वह गुड़िया वहीं भस्म हुई। उन दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। एक और एस रैंक आर्टिफैक्ट। ये देखकर वो महिला अचानक मेरे पास आई और मीठी बातें बनाने लगी। शेन युआन, डंजन क्लियर करने पर बधाई हो। असल में मैं तुम्हारे साथ वापस आना चाहती थी। मैंने मुस्कुराते हुए एक डरावना बिल्ली वाला मास्क बैग निकाला जिसमें से एक भयानक लाल आंखों वाली काली बिल्ली बाहर छलांग लगा दी। मैंने कहा, ऐसे क्या ये ठीक रहेगा? वो बिल्ली सीधे उस औरत पर झपटी और उसे जमीन पर पटक कर नोचने लगी। वो आदमी डर के मारे चिल्लाया, तीसरा एस रैंक आर्टिफैक्ट? मैं उस आदमी की तरफ आगे बढ़ा। मेरे शरीर से डरावनी लाल ऊर्जा निकल रही थी। उसने मुझ पर फिर से डंडे से हमला करने के लिए छलांग लगाई, लेकिन मैंने बस अपना हाथ आगे किया। मेरे हाथ से लाल रंग की नसें जैसी ऊर्जा निकली जिसने उसे हवा में ही जकड़ लिया।
और एक झटके में उसे निचोड़कर खून की बूंदों में बदल दिया। अब बस उसका डंडा वहां गिरा था। बिल्ली ने अपना काम खत्म किया, एक बैंगनी धुआं उगला और वापस मेरे बैग में आ गई। मैंने उस डंडे को उठाया और खुद से कहा, इंसानों को मारना सच में बहुत थका देने वाला काम है। इससे आसान तो मॉन्स्टर डॉग गुआयतन डंजन होते हैं। इसके बाद मैं एक नए अपार्टमेंट में पहुंचा। मेरे सामने सिस्टम का नीले रंग का स्क्रीन आया जिसमें पूछा गया, 6-8 प्लेयर्स, क्या आप एक व्यक्ति के रूप में प्रवेश करना चाहते हैं, हाँ या ना? मैंने हाँ पर क्लिक किया। मैं एक सुनसान, खौफनाक और टूटे फूटे कॉरिडोर में आ गया। मैं रूम 101 के सामने खड़ा था। सिस्टम का मैसेज आया, मॉन्स्टर टॉक डंजन में आपका स्वागत है। डंजन का नाम, बालों वाला बाथरूम, हेयर बाथरूम, लेवल ए रैंक। टास्क, प्रॉपर्टी मैनेजर का रोल निभाएं, नल से निकलने वाले बालों को साफ करें। याद रखें, बालों से सावधान रहें। खिलाड़ियों की संख्या 1। मैंने बेझिझक दरवाज़ा खटखटाया और बोला, दरवाज़ा खोलो, प्रॉपर्टी मैनेजर पानी का पाइप ठीक करने आया है। दरवाज़ा अपने आप खुल गया। मैं अंदर गया। सामने टेबल पर गुआन यू की मूर्तियां और दीवार पर कई तलवारें टंगी थीं। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, ये घर मैं यहाँ पक्का कई बार मरूंगा, है ना? मैं कमरे में आगे बढ़ा। कोई है क्या? जमीन पर एक लाश पड़ी थी। मैंने दीवार पर लटकी सिक्कों वाली एक तलवार को छुआ तो उसमें से एक दाढ़ी वाले भूत का चेहरा निकला और हंसने लगा। मैंने बोर होकर कहा, इस डंजन के भूत के पास तो डोर ओपनिंग किल, दरवाजा खोलते ही मारने वाला जंप स्केयर तक नहीं है। बिल्कुल भी मजा नहीं आया। सीधे आकर मेरे बगल में लेट गया। एंड कोट, मैं बाथरूम में गया। वहां का नज़ारा अजीब था। बाथटब में खून के छींटे थे और एक बेहद लंबे काले बालों वाली भूतनी हाईटांग सफ़ेद कपड़े में बैठकर अपने बाल संवार रही थी। उसके बाल पूरे बाथटब में फैले हुए थे। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर मुझे देखा, उसके चेहरे पर खौफ आ गया। शेन युआन, ये यहाँ कैसे आ गया? मैं सिंक के पास गया। वहां नल से पानी की जगह काले घने बाल बह रहे थे। मैंने हंसते हुए कहा, इन बालों को देखकर ही पता चल रहा है कि ये भूत है। मुझे छूकर देखने दो। बाथटब वाली भूतनी डर के मारे चिल्लाई, नहीं, ऐसा मत करो। लेकिन मैंने उन बालों को उकसाया। अचानक उन बालों ने चारों तरफ से मुझ पर भयानक हमला कर दिया। उन्होंने मुझे जकड़ लिया, हवा में लटका दिया और मुझे मार डाला। मेरा खून बहने लगा। वह भूतनी सहम कर सिकुड़ गई और बोली, बुरे सपने फिर से शुरू हो गए। लेकिन मेरी कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। सिस्टम का नोटिफिकेशन गूंजा, होस्ट की मृत्यु का पता चला। पुनर्जीवन, रेजरेक्शन सफल। मैं वापस जिंदा हो गया। मेरे सामने एक सुनहरी किताब प्रकट हुई। मैंने कार्ड ड्रा किया। मुझे एक एसएसएस रैंक कार्ड मिला, रक्त अनुबंध, ब्लड कॉन्ट्रैक्ट। इससे मैं किसी भूत को अपना गुलाम बना सकता था। और मेरे पास किसका विकल्प था? हाईटांग, वही बाथटब वाली एसएसएस रैंक भूतनी। शर्त यह थी कि हमें 3 डंजन साथ में पूरे करने थे। अभी 2 बाय 3 हुए थे। मैं हैरान था कि वो तो एसएसएस रैंक की भूतनी है और मैं एक खिलाड़ी। मैं एक भूत के साथ टीम कैसे बना सकता हूँ? मैं वापस बाथरूम की जमीन पर जिंदा लेटा हुआ था। हाईतांग हाथ जोड़कर आंखें बंद किए प्रार्थना कर रही थी, हे भगवान, प्लीज वो मुझे ना देखे। मैं उठा, शावर का पर्दा खींचा और मुस्कुराकर बोला, हाईतांग, किसी जान पहचान वाले को देखकर बाहर आकर हेलो भी नहीं बोलोगी? क्या हुआ? तुम्हें कोई डोर ओपनिंग के लिए क्यों नहीं मिला? क्या तुम टूट गई हो? उसने चिढ़कर कहा, मैं टूटी नहीं हूँ। तभी मैंने अपना सिस्टम इस्तेमाल किया और एक एसएस रैंक कॉम्बो स्किल कार्ड ड्रा किया, चलते फिरते चोरी करना प्लस पत्थर को छूकर सोना बनाना। मैंने तुरंत अपनी स्किल का इस्तेमाल किया और पलक झपकते ही हाईतांग के सिर से उसका घोस्ट ब्राइड क्राउन, भूतिया दुल्हन का ताज चुरा लिया। वह हैरान रह गई। फिर मैंने दूसरी स्किल लगाई और वो पुराना ताज मेरे हाथों में एक शानदार एसएस रैंक आर्टिफैक्ट वाइट बोन फीनिक्स क्राउन में बदल गया। मैंने खुद से कहा, अब तक का ये मेरा सबसे ऊंचे दर्जे का हथियार है। मैं आराम से जमीन पर बैठ गया और मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, यही फीलिंग चाहिए। चलो आगे बढ़ो। हाईतांग पूरी तरह से हार मान चुकी थी। वह बाथटब में घुटने मोड़कर बैठ गई और मायूसी से बोली, मैं थक गई हूँ, बस मुझे खत्म कर दो। मैंने उसका हौसला बढ़ाते हुए कहा, अरे छोटी हाईतांग, इतनी जल्दी उदास मत हो। थोड़ा जोश दिखाओ और मुझे मारने की पूरी कोशिश करो। मैंने उसके सिर पर हाथ रखा और उकसाया। डंजन का मुख्य आइटम इतनी जल्दी छिन गया। थोड़ा हिलो, जैसे पहले किया था। तुम चाहो तो अपने हाथों से मेरी छाती फाड़ सकती हो या मेरा सिर फोड़ सकती हो। वह गुस्से से लाल हो गई और चिल्लाई, बदतमीज इंसान, देखना मना है। मैंने बोरियत से कहा, ये सब मुझे नहीं मार पा रहे। तुम्हारा ताज मैंने चुरा लिया है। तुम्हारे भूतिया बाल बेकाबू हो गए हैं। अगर तुम्हें मरना ही है तो जाकर उन बालों से खुद को मरवा लो। वैसे मुझे तुम्हारे हाथों से मरना ज़्यादा पसंद है। क्या तुम सच में मुझे एक और बार नहीं मारोगी? वो गुस्से में थी। अचानक उसने मुझे पीछे देखने को कहा। पीछे से अनगिनत काले बालों ने मेरी तरफ धावा बोरिया। मैंने मुस्कुराते हुए उनकी तरफ हाथ हिलाया, हेलो, मुझे मारने के लिए शुक्रिया। उन बालों ने तुरंत मेरी छाती के आर पार वार किया और मेरे खून के फव्वारे छूट गए। मैं तुरंत मर गया। हाईतांग ने राहत की सांस ली। अच्छा हुआ, अब दूसरे भूतों की शामत आएगी। लेकिन अगले ही पल मैं बिल्कुल ठीक ठाक उसके सामने खड़ा था। मैंने उसे थम्स अप दिखाते हुए कहा, बिना दर्द का इंस्टेंट किल, मैं तुम्हें लाइक देता हूँ। एंड कोट, मैं उसके पास गया और बोला,
मुझे पता है तुम मेरी फिक्र करती हो, लेकिन तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसने मुंह फेरते हुए कहा। तुम्हारी फिक्र कौन कर रहा है? मैंने हंसते हुए कहा। नखरे दिखा रही हो, मैं समझता हूँ। फिर मैं गंभीर हुआ। हाँ, तुमने कहा था कि भूतिया बाल बेकाबू हैं, क्या उनके पास खुद का दिमाग है? उसने बताया, यहाँ एक बदनसीब भूत है, मैं उससे क्यों गुस्सा होंगी, वह बस एक जिद, ऑब्सेशन है। तभी उन बालों ने फिर से मुझ पर भयानक हमला किया और मैं एक बार फिर मारा गया। मैं फिर से जिंदा हुआ। इस बार मैंने सिस्टम से एस रैंक का स्किल कार्ड ड्रा किया। फायर ट्री, सिल्वर फ्लावर, आग और धाके वाला हमला। मैंने सोचा, वाह, ये तो बहुत दुर्लभ हमला करने वाली स्किल है। बालों ने फिर हमला किया और मैं फिर मरा। अगली बार जिंदा होने पर मुझे एस रैंक का आइटम कार्ड मिला, छिपाने का संदूक, बॉक्स ऑफ हाइडिंग। मैंने सोचा ये जान बचाने का सबसे बढ़िया आइटम है, लेकिन शायद मुझे इसकी ज़रूरत ही ना पड़े। मैं वापस बाथरूम में खड़ा था। बहुत हो गया कार्ड ड्रा करना, अब इस लेवल को पार करते हैं। अचानक फर्श से एक बहुत बड़ा काले बालों का दानवी हाथ निकला। मैंने अपने लाल चमकने वाले जूते एक्टिवेट किए। मैंने अपना नया फिनिक्स क्राउन हवा में उठाया और बोला, तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे इसलिए मार पा रहे हो क्योंकि तुम ताकतवर हो? नहीं, वह इसलिए था क्योंकि मैं मरना चाहता था। बस इतनी सी बात है। मेरे ताज से रोशनी का एक विशाल सफेद फीनिक्स पक्षी निकला और उसने उस काले बालों वाले विशाल हाथ पर हमला करके उसे एक झटके में नष्ट कर दिया। मैंने फर्श पर बचे हुए बालों को अपने जूतों तले कुचल दिया और बोला, बस इतना ही? ये देखकर हाइतांग की आंखें फटी रह गईं। उसने घबराकर खुद से कहा, मेरे कढ़ाई वाले जूते तो शेन युआन के पास हैं। इसका मतलब मेरी शादी का जोड़ा और कपड़े, क्या वो भी इसी ने चुराया है? मैंने उसकी तरफ देखकर पूछा, तुम्हें क्या हुआ? वो हकलाते हुए बोली, कुछ नहीं। मैंने फर्स्ट से उस दानव का एक बाल उठाया और सोचा, क्या इस मॉन्स्टर को मारने से ये लेवल क्लियर हो जाएगा? तभी अचानक एक लाल और काले बालों वाली भूतनी, मुख्य दुश्मन, हवा में प्रकट हुई। मैंने उससे कहा, मुझे खुश करने की कोशिश बेकार है। मैंने अपने हाथ में एक विशाल आग का गोला बनाया और उस भूतनी पर फेंक दिया। पूरे बाथरूम में आग और भयानक धमाका हुआ। हाइतांग डरकर सिकुड़ गई और बोली, कितना बेरहम तरीका है, भूत को ही डरा दिया। जब धुआं छंटा तो वह दुश्मन भूतनी जलकर सिर्फ एक एफ्रो एफ्रो गोल बालों के गुच्छे में बदल चुकी थी। मैंने हंसकर कहा, एफ्रो हेयर स्टाइल काफ़ी ट्रेंडी लग रहा है। वह जली हुई भूतनी अचानक दरवाजे की तरफ भागी। उसके पीछे लाल अक्षरों में लिखा आया, बदला रिवेंजर। मैंने हैरान होकर कहा, इस छोटे मॉन्स्टर में भी इंसानों जैसी भावनाएं हैं? मैंने उससे कहा, ठीक है, मैं तुम्हें बदला लेने के लिए जाने देता हूँ। मैंने लिविंग रूम का दरवाज़ा खोला। वहाँ गुआन यू की मूर्तियाँ थीं। मैंने कहा, लिविंग रूम का जादुई घेरा मैंने तोड़ दिया है, तुम बदला लेने जा सकती हो। मैं दरवाजे पर लगा बागुआ बागुआ शीशा तोड़ दिया और कुर्सी हटाकर दरवाज़ा खोल दिया। वह भूतनी आज़ाद होकर नाली के रास्ते बाहर निकल गई। मैं वापस बाथरूम आया। हाइतांग अभी भी बाथटब में दुबकी हुई थी। मैंने पूछा, तुम अभी तक गई नहीं? उसने पूछा, क्या मुझे जाना चाहिए? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, जब यहाँ आ ही गई हो तो अपने बाल धोकर जाओ। उसने साफ मना कर दिया, नहीं, मुझे अपने बाल नहीं धोने। मैंने उसकी एक में सुनी, देखो तुम्हारे बाल कितने गंदे हो रहे हैं, चुपचाप बैठो, मैं धो देता हूँ। मैंने उसे शावर की पाइप से कसकर बांध दिया। उसके सिर पर गुलाबी रंग का शैम्पू डाला और शावर चलाकर जबरदस्ती उसके बाल धोने लगा। वह गुस्से और बेबसी से मुझे देख रही थी। तभी सिस्टम की आवाज़ गूंजी, डिंग। बधाई हो, हिडन प्लॉट पूरा हुआ। खिलाड़ी शेन युआन ने बालों वाला बाथरूम ए रैंक डंजन सफलतापूर्वक पार कर लिया है। डंजन खत्म होने वाला है। खिलाड़ियों के पास रुकने के लिए 30 सेकंड का समय है। मैंने उसके धुले हुए साफ बालों को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अब देखने में ज़्यादा अच्छी लग रही हो। मैं मन ही मन सोचने लगा, बाल धोना, क्या ये भी कोई हिडन प्लॉट था? एंड कोट। बाथटब में हाईतांग सिकुड़ी बैठी थी। मेरे सामने सिस्टम का 15 सेकंड का उल्टी गिनती काउंटडाउन शुरू हो गया था। हाईतांग डर और गुस्से से चिल्लाई, नहाने का कोई हिडन प्लॉट नहीं होता। मैं नहीं मानती। नहीं, तुम वहां नहीं छू सकते। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अब बहुत देर हो चुकी है, और मैंने अपने हाथ से उसकी आंखें ढक दी। अगले ही पल उसके शरीर से वो सफेद भूतिया कपड़े फिसलकर जमीन पर गिर पड़े। वह शर्म और गुस्से से लाल हो गई और बड़बड़ाई, अगली बार मैं इस कमीने के साथ किसी भी डंजन में नहीं आऊंगी। तभी मेरे सामने सिस्टम की नीली स्क्रीन चमकी, बधाई हो, डंजन क्लियर। इवैल्यूएशन एसएसएस रैंक, बालों वाला बाथरूम डंजन के लीडर बोर्ड पर पहला स्थान। मुझे ढेरों इनाम मिले, लाखों गोस्ट कॉइन्स और 3 रैंडम ए रैंक आर्टिफैक्ट्स। मैंने खुद से कहा, तो हिडन प्लॉट पूरा करने से सीधा एसएसएस रैंक मिलता है, कमाल है। दूसरी तरफ असल दुनिया में चैनेक्सी गिल्ड शेंसी गिल्ड के हेडक्वार्टर का नज़ारा कुछ और ही था।
गिल्ड लीडर शियाशी शियाशी, जो एक खूबसूरत काले रंग की चोंगजम चोंगजम ड्रेस पहने थी, और उसका साथी लिन चेन चाय पीते हुए लीडर बोर्ड देख रहे थे। मेरा नाम देखते ही लिन चेन ने चाय थोक दी। शेन युआन, एसएसएस रैंक। इस नए लड़के ने मुझे खिसका कर दूसरे नंबर पर धकेल दिया। शियाशी ने मेरा नाम सुना तो उसे कुछ याद आया। शेन युआन, इसके पिता ने हमारे गिल्ड से 2 लाख घोस्ट कॉइन्स का कर्ज लिया था। रिकवरी टीम को भेजो, पैसे निकलवाने का वक्त आ गया है। इधर मैं अपनी असली दुनिया के अपार्टमेंट में लौटा ही था कि मेरे दरवाजे पर 3 हट्टे-कट्टे खूंखार गुंडों ने दस्तक दी। दरवाजा खोलते ही वो मुझ पर हावी होने लगे। शेन युआन, तेरे बाप ने 2 लाख का कर्ज लिया था, जो ब्याज लगा लगा कर अब 5 लाख हो गया है। चुपचाप पैसे दे या अपना घर हमारे नाम कर दे, वरना हम तेरा घर तोड़ देंगे। मैंने बेखौफ होकर तंज कसा, तुम लोग लोन दे रहे हो या डकैती कर रहे हो? उनमें से एक ने लाल रंग की सी रैंक भूतिया रस्सी निकाली और मुझे जकड़ने लगा। ये एक नया खिलाड़ी है, इसके पास डी रैंक से ज़्यादा कुछ नहीं होगा, इसे मज़ा चखाते हैं। उन्होंने मुझे रस्सी से बांध दिया, लेकिन उन्हें मेरी असलियत नहीं पता थी। मैंने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया। मेरे शरीर से भयानक लाल रंग के टेंटिकल्स, लंबे जादुई कांटे बाय नसें निकले, जिन्होंने पलक झपकते ही उन तीनों गुंडों को हवा में उठाया और उनकी छाती चीर दी। खून के फव्वारे छूट पड़े और वो तीनों पल भर में लाशों में बदल गए। ठीक उसी वक्त शियाशी और लिन चीन वहां पहुंचे। खून से लथपथ लाशों और मेरे डरावने रूप को देखकर उनके पसीने छूट गए। शियाशी तुरंत हालात की नज़ाकत समझ गई। वो अपनी कातिलाना मुस्कान के साथ मेरे करीब आई और मीठी आवाज में बोली, एक एसएसएस रैंक वाले बड़े खिलाड़ी से मजाक करने की गलती हो गई। मैं आपसे माफी मांगने आई हूँ। उसने बिना पलक झपकाए वो 5 लाख कर्ज वाला कॉन्ट्रैक्ट मेरे सामने फाड़ दिया। आज से सारा कर्ज माफ, और इन बेवकूफ़ों ने आपको जो मानसिक परेशानी दी है, उसके लिए 1 लाख घोस्ट कॉइन्स का हर्जाना मेरी तरफ से। इतना ही नहीं, उसने मुझे अपनी गिल्ड के वाइस प्रेसिडेंट बनने का ऑफर भी दे डाला। लिम चेन पीछे खड़ा हैरान था कि एक नए खिलाड़ी को इतना सम्मान क्यों मिल रहा है। मैंने आराम से पैसे लिए और कहा, आपका ऑफर अच्छा है, लेकिन फिलहाल मेरा किसी गिल्ड में शामिल होने का कोई इरादा नहीं है। शियाशी ने मुस्कुराते हुए मुझे अपना वीआईपी कार्ड दिया और लिन चेन से कहा, इन लाशों को साफ कर दो। मैं अपने कमरे में वापस आया। मेरा बैलेंस अब 1,35,000 घोस्ट कॉइन्स हो चुका था। मैं सच में अमीर हो गया था। मैंने सोचा, चलो अब तीसरे डनन का समय आ गया है। सिस्टम ने पूछा, 8 1 2 प्लेयर्स, क्या आप एक व्यक्ति के रूप में प्रवेश करना चुनेंगे? मैंने हाँ पर क्लिक किया, लेकिन अचानक एक बवंडर सा उठा। सिस्टम ने लाल अक्षरों में चेतावनी दी, छिपा हुआ रहस्य, हिडन ईस्टर एग ट्रिगर हुआ, डंजन म्यूटेशन म्यूटेशन। अगले ही पल मैं एक सुनसान खौफनाक स्कूल के गेट के बाहर खड़ा था। शुहू मिडिल स्कूल, शुहू मिडिल स्कूल। सिस्टम ने घोषणा की, लेवल एस रैंक। डंजन का नाम, भगवान का आवाहन, इनवाइटिंग गॉड्स। खिलाड़ी 8। मुझे गुस्सा आया, इस घटिया मैचमेकिंग सिस्टम ने मुझे ज़बरदस्ती टीममेट्स दे दिए। इस डंजन के नियम बेहद खतरनाक थे। आखिरी स्थान लास्ट रैंक पर आने वाले का आधी रात को सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। भगवान को बुलाने के लिए अपना मांस काटना होगा। पहला स्थान पाने वाला स्वर्ग जाएगा। मेरे साथ 7 और लोग थे, उनमें से एक लड़की रो रही थी। मैं तो सिर्फ सी रैंक हूँ, मैं इस रैंक डंजन में कैसे जिंदा रहूंगी? वहाँ जो बुयान नाम का एक लड़का भी था जो न्यूबी लीडर बोर्ड पे टॉप पे था। बाकी सब उसी से उम्मीद लगाए बैठे थे। तभी स्कूल के गेट पर एक भयानक लाल आंखों और नुकीले दांतों वाला ज़ोंबी सिक्योरिटी गार्ड आ गया। उसने अपनी डरावनी भारी आवाज में कहा, देर से आने वाले छात्रों को स्कूल से निकाल दिया जाएगा। एम कोट। एक खिलाड़ी डर के मारे चिल्लाया, स्कूल से निकालने का मतलब है मौत, जल्दी अंदर भागो। लेकिन वो गार्ड बहुत तेज था। उसने झपट कर एक नीले जैकेट वाले लड़के की छाती के आर पार अपना नुकीला हाथ निकाल दिया। उस लड़के के मुंह से खून निकला और वो वहीं ढेर हो गया। गार्ड ने शैतानी हंसी हंसते हुए मेरी तरफ देखा। मैं अपनी जगह से हिला तक नहीं। उसने मुझ पर भी जोरदार हमला किया और अपना खूनी हाथ मेरी छाती के आर पार कर दिया। सबको लगा मैं मर गया, लेकिन सिस्टम की आवाज़ गूंजी, खिलाड़ी की मृत्यु, पुनर्जीवन, रेजरेक्शन सफल। कार्ड ड्रा हो रहा है, बधाई हो, आपको बी रैंक आइटम कार्ड मिला, 10 सैनिटी सोडा सैनिटी सोडा। मैं एक सेकंड में बिल्कुल ठीक होकर खड़ा हो गया। गार्ड की लाल आंखें फटी की फटी रह गईं। तू तू जिंदा कैसे है? मैंने बोरियत से उसे देखा और कहा, कचरा हो तुम। तुम्हारे इस हमले से ज्यादा मजा तो मुझे हाइतान के मारने में आता है। मैंने उसे मिडिल फिंगर दिखाई और उकसाया, हिम्मत है तो एक बार और मार के दिखा। गार्ड गुस्से से पागल हो गया, लेकिन खुद को रोकते हुए दांत पीसकर बोला, आज के निष्कासन एक्सपल्शन का कोटा पूरा हो गया है, अगली बार तो नहीं बचेगा। गार्ड ने हमें अंदर जाने दिया और पीछे से चिल्लाया, रोज सुबह की प्रार्थना सभा मॉर्निंग असेंबली में आना जरूरी है, इसी से तुम्हारे नंबर बढ़ेंगे, याद रखना, जो आखिरी आएगा वो मरेगा।
हम स्कूल के कैंपस में दाखिल हुए ही थे कि अचानक उस रोती हुई लड़की के सिस्टम से लाल रंग का अलार्म बजने लगा। चेतावनी, आपकी दिमागी हालत सैनिटी गिरकर 65 हो गई है। अगर ये शून्य हुई तो आप मर जाएंगे। सभी खिलाड़ी घबरा गए। उन्हें पता चला कि एस रैंक डंजन में डरने से सैनिटी कम होती है। मैंने अपना स्टेटस चेक किया, मेरी सैनिटी भी 60 पर थी। वो लड़की रोते हुए मेरे पास आई और गिड़गिड़ाने लगी, क्या आपके पास दिमागी हालत ठीक करने वाला सैनिटी सोडा है? मेरी सैनिटी तेजी से गिर रही है, मैं मरना नहीं चाहती। मैंने मन ही मन हिसाब लगाया। सैनिटी सोडा बी रैंक का आइटम है जो मार्केट में कम से कम 3000 कॉइन्स का बिकता है। मेरे चेहरे पर एक शैतानी और लालची मुस्कान आ गई। मेरे सिस्टम में अभी अभी जो 10 सैनिटी सोडा फ्री में आए थे, उन्हें देखकर मैंने सोचा इन डरे हुए बेवकूफ़ों को ये कचरा आइटम बेचकर क्यों ना भारी मुनाफा कमाया जाए। तो दोस्तों, क्या हमारा हीरो इन डरे हुए खिलाड़ियों को लूट कर और भी अमीर बनेगा, या इस खौफनाक स्कूल के एस रैंक डंजन में कोई नया और भयानक खतरा उसका इंतजार कर रहा है? यहीं पर हमारे पार्ट 1 की कहानी खत्म होती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या हुआ और आपको पार्ट 2 चाहिए, तो जल्दी से इस वीडियो पर 500 लाइक्स का टारगेट पूरा कर दो। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करके बताओ कि आपको हीरो का ये लालची अंदाज कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।